नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर की। राज बब्बर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तैयार हैं लड़ाई के लिए? मैं लड़ने जा ही नहीं रहा। लड़ने नहीं जाते? कौन लड़ेगा? हारने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं तो मिशन के लिए जा रहा हूँ। मिशन क्या है आपका? मिशन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक लूट तंत्र है, जो उन्माद की राजनीति है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, अब कौन सा शब्द का कैसे कहूँ मैं, कि जिस तरह से कोई तड़ी पार जिला बदर जो है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा किसी पार्टी का मुखिया रहा होगा या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर वो लोगों को चुन रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश को जलाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश को नहीं जलने देंगे, हम उत्तर प्रदेश को नहीं लुटने देंगे। इस मिशन के साथ आप अध्यक्ष बने हैं, अभिनेता से नेता बने हैं। आपकी टीम में नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट मसूद जो है, उसने भी किस तरह के भाषण किए थे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो आपको कंट्रोडिक्शन नहीं लगता कि आप कैसे डिफेंड करेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कम से कम उस व्यक्ति का नाम लिया। देखिए, जहाँ तक सवाल है इमरान मसूद का, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन जो लोग हम पर इस लांछन लगाते हैं, उनको कम से कम योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनना चाहिए, उसकी भाषा सुननी चाहिए, उसकी ज़बान सुननी चाहिए। उनको साक्षी महाराज की ज़बान सुननी चाहिए, भाषा सुननी चाहिए। उनको चाहिए कि प्राची साध्वी इनकी ज़बान सुननी चाहिए। और आज भी उन्होंने क्या कहा है कल, है ना? अब हम उसका मुकाबला करने नहीं आए। पूछिए क्यों? इसलिए कि इमरान मसूद ने खुद कहा है कि साहब मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर। वो तो हर राजनीति नेता बोलता है। एक मिनट, मैं प्रभु जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप तो रहे हैं टीवी में, फिल्मों में रहे हैं। नहीं, तो हमारे ऊपर ब्लेम आती है कि हमने आधी दिखाई, दिखाई ना, मैं तो कतई आप पर ब्लेम की बात ही नहीं कर रहा। आप नहीं कह रहे, पर ये बात जो आपने बात की है कि भाषा का प्रयोग, तो कांग्रेस पार्टी में फर्क यही था कि आप सेक्युलरिज्म की बात करते थे, संभली हुई बात करते थे। अब आपके नेता भी वही बात कर रहे हैं जो शादी भी कर रही है। फर्क क्या है दोनों में? यही इसलिए कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने जबान नहीं बोली है, मैंने जो कहा है वो तोड़ मरोड़ कर कहा। इनमें से ना तो साक्षी महाराज ने कभी कहा, ना योगी आदित्यनाथ ने कहा, ना कभी प्राची के हैं साध्वी उन्होंने कहा, बल्कि वो तो ठोक के कहते हैं कि हाँ हमने कहा। बात उनकी दिलेरी की नहीं है, बात उनकी मानसिकता की है। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर ऐसी मानसिकता है। साहब बात तो करें अच्छी, पर दिल से लगता है पॉलिटिशियन अभी भी नहीं है आप, क्योंकि आपकी फितरत में नहीं है पॉलिटिक्स। आपका एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूँ फिल्म के अंदर, जो आपने बोला था उल्टा सीधा के अंदर, एक डायलॉग था आपका, जीवन में 3 चीजों से हमेशा परहेज रखना चाहिए। आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। शक्कर, नमक और नेता। और मैंने और आप नेता बन गए। और मैंने और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा था? मैं ये भी कहता रहा हूँ कि कभी भी किसी नेता का मंच पर दिया गया भाषण और थाने में दी गई किसी भी गवाही को सच मत मानना। तो आपकी बात को सच नहीं माने क्या? लेकिन मैं कतई, आप ये देखिए, ना तो मैं मंच पे हूँ। मंच पे तो जाएंगे आप, जब अध्यक्ष पार्टी के? जाऊंगा, भाषण देंगे, मांगेंगे सब। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं तो सच्ची बात कहने के लिए बैठा हूँ। और आपका जो सच्ची बात कार्यक्रम है, यकीन मानिए बात मेरी सच्ची होगी और ईमानदारी से होगी और दिल से होगी। वो जीत जाते और आप हार जाते। जीत और आसाम में आपकी सरकार गिरा दी उन्होंने, केरला में उन्होंने नहीं गिराई, बाकियों ने गिरा दिया आपकी सरकार। आप हारते ही चले जा रहे हैं, हारते ही चले जा रहे हैं, वो जीतते चले जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं। तो उनकी बात पे विश्वास ज्यादा है, आपकी बात पे विश्वास कम है। देखिए, अगर आप इस चुनाव की जीत हार के बारे में जाते हैं तो मेरे ख्याल से और भी बहुत विश्लेषण करने पड़ेंगे। विश्लेषण ये भी करना पड़ेगा कि जीत हार और या कानून से या किसी भी तरीके से अगर सरकारें अगर हम लोग ले लेते हैं, या जैसे अरुणाचल में देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके घर में आ गया, इसका मतलब न्याय कहीं तो है। हाँ, न्याय है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय है, ऐसी इस देश की जनता भी न्याय करेगी। ये आसाम के अंदर हम चुनाव नहीं हारे हैं, वहाँ पर जो समाज को बांटने का काम किया गया है, उसकी वजह से वहाँ पर 15 साल के अंदर जो हम लोगों ने, हमारे जो लोग थे वहाँ पर, आप देखिए तमाम उन्हीं जगहों पर जो चुनाव जो जीत हुई है सो कॉल्ड बीजेपी की, कि जहाँ अच्छी जीत हुई है, सो कॉल्ड बीजेपी की, जहाँ पर हमारे लोगों ने हमारे ही साथ में
जो भी किया, मैं कहता हूं हमारा आपके अपने लोग छोड़ के चले गए हमें भाई। छोड़ के चले गए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दगा किया, धोखा किया, क्योंकि हमें छोड़ के चले यानी गए। कि आपके अपने लोगों का विश्वास भी आपकी लीडरशिप में नहीं है। नहीं। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, वहां पर इसलिए हारे कि कांग्रेस वर्गों को लगता था कि कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी अब हमारे को चुनाव नहीं जिता सकते। ऐसा उनका कहना है, विरोधियों का। मैं नहीं कह रहा ये बात। विरोधी क्या, नेक्स्ट जब किसी घर से अपने अपने घर को, भरे पूरे घर को छोड़ के जाएगा तो क्या कहेगा, क्योंकि दूसरे के घर से उसने कुछ तो माल लेना है ना। दूसरे की चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री भी बन गए वहाँ। इसलिए तो मैंने कहा कि दूसरे की थाली में बैठ कर नया नया जाके खाना तो शायद ज्यादा पेट भर जाता है। लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद में आप देखिए क्या होता है। वही आसाम, वही लोग जिन्होंने एक बार इसी कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों से जान छुड़ाई थी, आज वो सब इकट्ठे हो गए। तो अब राजनीति में आ गए, वहां से अभिनेता से आप राजनीति करने लग गए। तो आपकी फिल्म का एक डायलॉग और पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल उसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि वो चीजें, ये फिल्म है आपका पुलिस फोर्स का डायलॉग। उसमें कहा था आपने, राजनीति में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वालों को भी मरवाना पड़ता है, यानी अपने सपोर्ट करने वालों को भी मरवाना पड़ता है। तो आप यही करेंगे? मुझे लगता है कि आप जो यूपी में बहुत फैक्शन है। आप चिंता मत कीजिए, ये इस सिनेमा की जो रियल लाइफ है वो रियल नहीं होती ना, रियल नहीं होती। जो रियल लाइफ है उसी को तो खत्म करने के लिए आए हैं हम। वो लोग हैं जो सिनेमा में दिखाते हैं कि इस राजनीति में तो तोड़फोड़ मार होती रहती है, अपने विरोधियों को मारने में, पॉलिटिकल मारने में क्या परेशानी है? हम किसी की तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखते हैं। हम यकीन रखते हैं लोगों के दिलों को जीतने में। और यकीन मानिए, मैं आपके भरोसे के साथ में कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश की जनता, ये महान जनता जो है, बड़े बड़े चमत्कार कर रही है। आप देखिए, पिछले 10 साल से चमत्कार किए। एक सरकार बनाई, उसको इतना बहुमत दिया, उसके बाद में दूसरे को इतना बहुमत दिया कि पीछे वाले को भूल गए। 73 सीटें जो हैं, ये आज की जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार, 73 सीटें लेके आई। यूपी से आई है? यूपी से। अरे मैं तो, आप देखिए ना, मैं अपने आज तक नहीं आई उनको 73 राम मंदिर के मूवमेंट के बाद भी नहीं आई। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, 73 सीटें लेके आई। उस तमाम उस झूठ प्रपंच को मानने के बाद में आज यूपी की जनता पूछ रही है कि 73 सीटें देने के बाद में आपने यूपी को क्या दिया, देश को क्या दिया। आप यूपी में आप वहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं न समाजवादी या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? समाजवादी पार्टी या बीएसपी को मेरी कोई लेना देना नहीं है। मैं ना जात की राजनीति की बात करता हूँ, ना बिरादरी की, ना धर्म की, ना मजहब की। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने अधिकारों की बात करी थी, चाहे बेशक संत कांशीराम जैसे लोग, जिन्होंने अधिकारों की बात करने के बाद लोगों को इकट्ठा किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो एक अगड़े पिछड़े की समता की बात करी थी, लेकिन आज ना समता दिखाई देती है, ना अधिकारों की बात दिखाई देती है। आज वही कांशीराम जी का जो एक गठबंधन थे, वही कांशीराम जी की जो ताकत थी, उसकी मुट्ठी ढीली पड़ रही है। पर लगता है वही लोग कहते हैं वही जीतेंगे, मायावती जी जीतेंगे। आप कहना 3 में ना 13 में। मैं सर, हम 3 में नहीं, हम सब 3 और 13 16 में है सर। 16 के अंदर होंगे आप देखिए, आप कह रहे हैं 3 में ना 13 में, हमें 3 की जरूरत नहीं है। हम उस आखिरी आदमी के साथ में खड़े हैं, और वो आखिरी आदमी चमत्कार करने वाला है। और इस बार जैसे 2 बार पहले चमत्कार किया है, तीसरी बार किसी और के लिए चमत्कार किया और कुछ नहीं मिला। इस बार आप देखिए कांग्रेस आपकी जो अध्यक्ष बनाया उन्होंने, क्या सोच समझ के बनाया? आपको क्या लगता है? आप में ऐसी 2 खूबियां खुद बनाइए, क्योंकि आप भी खुश हो रहे होंगे अंदर से। हमने मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि आप बन गए मेरे दोस्त हैं, इसलिए बहुत मुबारक हो आपको। पर आप क्यों लगता है, आपको क्यों चुना? मैं अपने अंदर को खूबी नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मैं ज़मीन में मेहनत करने वाला आदमी हूँ, और मेरी पार्टी के लोगों ने मेरी मेहनत को सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। मैं कोई पार्टी का बहुत कोई स्टालवर्ट नहीं हूँ। और शिवपाल कहते हैं आप तो चला हुआ फूका हुआ कारतूस है, नौसिखी हैं। शिवपाल के बेचारे को क्या जवाब दूं मैं? भाई 3 साल होंगे उनके साथ, 3 बार आए, पार्लियामेंट मेंबर बने उनके आप। अरे वो मेरे सामने खड़े हुए हैं बेचारे शिवपाल, मुझसे क्या, मैं उनके बारे में क्या जवाब दूं? पहलवानी कर रहे थे, पहलवान बन नहीं पाए, तो हम कुछ भी कहेंगे। वो तो बेचारे, तो एक आदमी जो होता है जिंदगी में जो कुछ नहीं पा पाता, तो कुछ दूसरे को कुछ तो कहेगा शिवपाल के बारे में कुछ। उनका कहना तो ये भी है ना कि वो बेसिकली जो है उसका जन्म राजनीति में एंटी कांग्रेसिज्म से हुआ। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, 16 साल आप लगभग उन पार्टियों में रहे। अब पिछले 8 साल से आप यहाँ कांग्रेस पार्टी में, तो अपनी जल्दी अंदर से एंटी कांग्रेस जो आपका था, एक दिल में घुस गया था। बचपन में जो एक बार घुस जाए तो निकलती मुश्किल से है। तो राजनीतिक बैप्टिज्म जिसको बोलते हैं, वो तो आपका एंटी कांग्रेस रहा। तो उसके बाद आपको क्या चीज़ दिखाई दी कि बाकी पार्टी में इतना बुरी चीज़ें हैं कि ये पार्टी सबसे अच्छी है कांग्रेस? ये मैं एंटी कांग्रेस नहीं था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रो सोशलिज्म था। मैं
अपनी जब स्टूडेंट मूवमेंट में था, लोग समझते हैं कि मैं एक्टिंग से या एक्टर से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ में जुड़ा था। उसके अंदर हो सकता है कि मैंने कहीं ना कहीं मैं उस मूवमेंट में जो है मैं लेफ्ट के साथ भी, मैं लेफ्ट से भी प्रभावित था, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से भी प्रभावित था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इन लोगों को देखना शुरू किया और उन आंदोलन के अंदर चलना शुरू किया, तो मुझे नजर आया कि सारे के सारे एक ही आदमी को मानते हैं, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और उस गांधी को लेकर, उसी गांधी के विचार को लेकर फिर मैंने जब समझना शुरू किया, धीरे धीरे जब देखना कि ये गांधी को लेकर नेहरू हो या लोहिया हो, वो कभी दूर नहीं थे, एक थे। 47 के बाद में क्या हुआ उनके अपने व्यक्तिगत पर ये करंट गांधी लीडरशिप है। आप महात्मा गांधी से, मैंने सवाल जो आपसे पूछा है कि आपका जो परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन जो कर गांधी के, कांग्रेस पार्टी में सोशलिज्म तो बाद में बदल दिया उन्होंने। आजकल सोशलिज्म की बात कम करते हैं, वो भी दूसरी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स लाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म कांग्रेस पार्टी लेकर के है, वो सोशलिज्म से लेने देना कुछ नहीं है उसका। पर सवाल ये था कि अगर बब्बर साहब को बोला यूपी की पॉलिटिक्स सारी की सारी कास्ट बेस्ड, अब आप किसी कास्ट पे फिट नहीं बैठते, फिर वही कहूँगा न 3 में बैठते हैं न 13 में बैठते हैं आप। राज बब्बर जो है पंजाबी पैदा हुए, आप सिख परिवार में, ऐसा लिखा मैंने देखा अखबार में, गलत हो चेक करते मेरे। हमारे परिवारों के अंदर जो घर का बड़ा होता था वो सिख बनता था, तो कोई नई बात नहीं। हमारे यहाँ सिखों या हिंदुओं या मोनों की कोई ऐसी परिभाषा नहीं रही है। हाँ, तो ये मतलब कौन सा यूपी का कोई स्टेट, एक जगह दिल्ली में तो पैदा हुए ना आप? नहीं सर, मैं आगरा में पैदा हुए आप, छोटे से। तो इसका लोग, आप उस परिवार में पंजाबी, बेसिकली पंजाबी? सर मैं पंजाबी, मेरी भाषा पंजाबी है, मेरे माँ बाप की भाषा पंजाबी रही, लेकिन उसके बाद में हम लोग तो पले बड़े यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में पंजाबी नाम की चीज कहाँ से वोट ले आएगी? तो पंजाबी से क्या जरूरत है? जरूरी थोड़ी है कि पंजाबियों से वोट आते हैं। मैं तो वहाँ पे 3-3 बार चुनाव जीता हूँ। समाजवादी पार्टी से जीते, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड पार्टी थी। जी, कांग्रेस से जीता हूँ। नहीं, एक कांग्रेस आप लास्ट बार जीते हैं ना, है ना? कांग्रेस में तो अब जीते हैं, 2 बार समाजवादी से जीते। समाजवादी पार्टी से ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आगरा के होने के नाते आगरा की जनता ने मुझे अपना मान के जिताया, और कभी सर्वे करके देखिए इस बार। खैर मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो आप राज बब्बर जीते, समाजवादी पार्टी नहीं? राज बब्बर नहीं, राज बब्बर की ईमानदारी जीती, राज बब्बर की मेहनत जीती, राज बब्बर का कनेक्ट जीता। और मैं अगर आज सामने हूँ तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कुछ पंजाबी समझे या मुझे कोई भी समझे, लेकिन मैं उस जात का हूँ जो एक मजदूर की जात है। मैं उस जात का हूँ कि मेरा बाप जो था, जो खलासी की नौकरी करके उसने शुरुआत की थी, मैं उनमें से नहीं कि मैं कहूँ कि मेरा चाय बेचता था, मैं उनमें से नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो चाय बेचने वाली बात करते हैं वो तो सिर्फ कहाते हो कि कहाँ किया था। मैं तो उनमें से हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या किया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने लोगों का, अपने वर्ग का, कोई मुझे कहता है कि मैं मेड़ राजपूत हूँ, कोई मुझे कहता है कि मैं सुनार हूँ, कोई मुझे कहता है कि मैं जाट हूँ, कोई मुझे कहता आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है राजपूत है पंजाबी नहीं है। एग्रेसिव। मैंने सर आपकी फिल्मों को देख सर मैं नहीं सर, मैं मेरे बारे में ये कहा जाए, मैं वर्किंग क्लास से हूँ। बेसिक चीज़ ये है। और वर्किंग क्लास को अगर आप जात में, अगर आप उस बिरादरियों में ढूंढना चाहते हैं तो मुझे, हम मेड़ राजपूत जो लोग हैं वो या तो सुनारगरी का काम करते हैं, उनको लोग सराफ भी कहते हैं। तो अगर मुझे कुछ शर्म नहीं। पर आप सच्ची बात, आपने कहता आप सच्ची बात करोगे, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था जिसको लोग जानते हो? राज बब्बर एक चेहरा, फिल्म में 300-350 फिल्म में काम किया, यूपी के लोग जानते हैं, पहचान लेंगे राज बब्बर की कोई चीज है, वो कास्ट भी नहीं पूछेंगे राज बब्बर की क्या है। तो आपको लगा आप क्यों सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कास्ट को लेके जो है? चलिए मैं अब छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आप पूछेंगे कि आपके पास ऐसा कौन सा बाण है जिसको आप चलाएंगे और वहां पर कुछ आपकी इज्जत बचेगी, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर से। मैं आपसे चुनाव ब्रेक से पहले पूछ रहा था कि आपके पास कौन सा तीर है जो चलाएंगे आप वहाँ, जहाँ से आप चौथी पांचवी पार्टी से तीसरी, दूसरी, पहली में जाएंगे? पहली का कोई चांस लगता नहीं, आपको लगता है? न जाने आप क्यों ओपिनियन पोल क्या? मैं तो ओपिनियन, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। नहीं, ये लोगों का ओपिनियन है। ये ओपिनियन पोल का ओपिनियन है। चलिए मैं इतना आपसे कहता हूँ कि हो सकता है कि जो ओपिनियन पोल वाले बहुत विद्वान हैं और उनकी विद्वता कई बार नज़र भी आई है, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे भरोसा है अपनी टीम के ऊपर, मुझे भरोसा है अपनी लीडरशिप के ऊपर,
और मुझे भरोसा है कि हम जिस मिशन को लेकर निकले हैं, तो इस लीडरशिप के अंदर ही तो आप चुनाव आ चुके हैं, यूपी में 3 बार 4 बार, पार्लियामेंट का चुनाव हारे, असेंबली के 3-4 चुनाव हारे, इसी लीडरशिप के अंदर हारे आप। नहीं, ये बहस लंबी है। फैक्ट्स है ना, अब कारण कुछ भी हो सकते हैं। देखिए जो कारण कुछ भी हो सकते हैं, अगर इनके बारे में हम लंबी बात करेंगे कि हम लीडरशिप की वजह से नहीं चुने। लीडरशिप खुद वहां का यूपी का चार्ज लेना नहीं चाहती। नहीं, राहुल गांधी आज चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं अनाउंस करते थे अपने आप को वहां? क्यों नहीं करे? किस जरूरी है प्राइम मिनिस्टर बन के शुरू करना हर गांधी परिवार ने? उन्होंने तो नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनना था, कब का बन गए होते। हाँ, कब का बन गए होते, अच्छी बात है। 2014 जब भी चाहते बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते। फिर उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर, जब मेरी मेजोरिटी आएगी तब बनूंगा, माइनॉरिटी में नहीं करना चाहता। ये हो सकता है आपसे उन्होंने कहा हो, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर इसी उनका मतलब ही नहीं। उनका सिंपल मतलब यह है कि जब तक मैं पार्टी को मजबूत नहीं करूंगा तब तक पद। और आप जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये सवाल जो है, इस परिवार के अंदर कभी भी पद को लेकर बहुत ज्यादा, बाहर से लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि साहब ये तो एक परिवार की पार्टी है, ये पार्टी है परिवार। उनके पद को कोई खतरा नहीं, तो बात क्या करेंगे बेचारे, उनके लिए तो कुछ कोई है नहीं, क्योंकि आप लोग उनके अलावा किसी के अंडर काम करेंगे नहीं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है तो कि एक लीडरशिप में इतना बड़ा भरोसा है कि लोग ये सब मानते हैं, अपोजिशन वाले भी मानते हैं, मीडिया भी मानता है कि तमाम लोग अगर एकजुट रह सकते हैं तो इस परिवार के या इस लीडरशिप के साथ में काम करने के साथ। तो गांधी परिवार कांग्रेस का ब्लड है बेसिकली, खून। सच्चाई। भाषा का प्रयोग बहुत गलत हो रहा है, जिस तरह की भाषा की प्रयोग हर पार्टी कर रही है, गालियां देना, गलोच देना, ये लगता है ठीक है आपको? ना, बिल्कुल सरासर गलत है। राजनीति के अंदर हमारे मतभेद हो सकते हैं, भाषा के साथ अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करके मनभेद नहीं करना चाहिए। पर बीजेपी ने भी किया और आपने भी किया, लगता है राज बब्बर ने भी किया। मुझसे हुआ, गलती हुई होगी, जरूर हुई होगी, तो मुझे लगता है वो धृष्टता। आपने कहा मोदी की छाती नहीं, पेट 56 इंच का है। हाँ, ये कहना ठीक है क्या? देखिए मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, ये शब्द मेरे तो नहीं है। 56 इंच छाती का हो ना, मेरा पेट 56 इंच का है। 56 पेट कहने का मतलब खाओ पीओ आदमी है वो आपके उसमें मुहावरे में होगा। आपके मुहावरे में क्या था? सर मेरे मुहावरे में सिंपल सा है कि इंची टेप से नापा होगा, ये 56 नहीं है, ये तो कम होगा। मुझे लगा कि इंची टेप से नाप के कमर जो है उनकी, जो है जिसमें पेट, जिसको आपको उनका पेट 56 इंच का लगता है? मुझे लगता है होनी चाहिए। अच्छा, आपने नजदीक से देखा है? नहीं, नजदीक नहीं देखा, पैंट में टेलर से उनके से मिला नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है। तो आपको लगता है कि मोदी साहब की पेट जो है 56 इंच का? हाँ, लेकिन मुझे उनका जो एक शरीर का जो अनुपात है, वो जो शरीर का अनुपात ऐसे होता है अक्सर, उनका शरीर का अनुपात जो है आपने ऐसे है। वो खोखा चना है, खोखा चना है, थूथा चना, बाजे घना, ये भी भाषा कह दिया आपने। इसमें आपको लगता है कि मैंने गलत कहा? आपने भाषा की जो बात की, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया, उनको कहा जी आप यूनाइटेड नेशन चले जाइए हमारे डेलीगेशन में। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा अटल जी मैंने सुना आपकी किडनी खराब है, तो हाँ इलाज भी करा लेंगे आप। तो अटल जी ने क्या कहा था उस इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू के अंदर, राजनीतिक प्रतिवादियों को पर व्यक्तिगत हमला और चढ़कर उनकी इज्जत को चलना आम बात हो गई है। ये घटना यह सोचने पर विवश करती है कि यार वो दौर कभी वापस आएगा। राजीव जी वाला। राजीव जी, मुझसे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई धृष्टता हुई है भाषा को लेकर, जिस तरह से मोदी से आपकी ना मैं क्या 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मैं देखिए सर, मोदी जी को लेकर तो मैं आपको एक बताऊं, 36 का आंकड़ा, उसको तो प्रधानमंत्री मानते नहीं आप? नहीं सर, मैं प्रधानमंत्री की बात ही नहीं करता हूं मैं। और ये मेरे ही शब्द हैं कि मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से कम परिधान मंत्री ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि जितने कपड़े बदलते हैं वो। आपको याद है कि एक जमाने में जब हमारे एक होम मिनिस्टर ने जो कपड़े बदले थे तो उनको लेके पूरा मीडिया कैसे उखड़ गया था, लेकिन जब से ये आए हैं किसी मीडिया वाले की हिम्मत पड़ी ये कहे कि दिन में कितने कपड़े बदलते हैं और कितने रंग बिरंगे कपड़े बदलते हैं। मुझे कपड़ों से दोष नहीं, लेकिन जिस मुल्क के अंदर आदमी को पेट भर खाना ना मिलता हो और उसका मुखिया जो है इस तरह से अपनी आभा मंडल को जताने की कोशिश करता है, ये बात मुझे कहीं लगता है कि कहीं कोई भाई। तो सवाल ये है कि 70-75 साल 85 साल आपने भी राज किया ना, अगर गरीबी है तो उसमें आप भी कंट्रीब्यूशन भी तो है ना आपका। वो तो 10-12 साल राज किया उन्होंने, 6 साल पहले किया, 2 साल से, अब 8 साल, बाकी साल तो आपकी वजह से गरीबी नहीं घटी ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि सब हमारी वजह से उनकी वजह से, हम तो इस बात को कह ही नहीं, लेकिन इस गरीब मुल्क का व्यक्ति, इस गरीब मुल्क का मुखिया जो है, उसको मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पराधीन नजर आए, वो गंदा नजर आए, लेकिन ये भी नहीं कहता हूं मैं कि फैशन शो का एक मॉडल नजर आए। दुख होता है। प्रधानमंत्री मॉडल है? दुख होता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं दुख होता है। नहीं, आप ये कहने में भी कोई एतराज नहीं। मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री उस पद का सम्मान करता हूं,
लेकिन कोई व्यक्ति कहा है मैंने कि कोई व्यक्ति इस देश का मुखिया हो और ऐसे इस देश के अंदर अगर वो अपने परिधानों का इस तरह से वो उसको दिखाकर जो है ये आभा मंडल दिखाए, मुझे लगता है तो फैशन परेड का हिस्सा बन जाता है वो। क्यों नहीं। आप हो रही है कि नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हैं या नहीं है? किस लिए? पहले कम से कम उन लोगों को जीने का अधिकार हमारे संविधान में है कि नहीं? उसको जीने का मतलब नहीं कि 3 तलाक देके रिजर्व औरत को, मुस्लिम औरत को निकाल दो घर से। हमारे संविधान ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? क्या किसी भी रिलीजियस उनकी जो भी मान्यताएं हैं, उनको जिसमें उनके जो भी धर्म की या मजहब की जो मान्यताएं हैं, उनको हमारे संविधान के अंदर अगर ये बहस छेड़नी है, अगर ये बहस छेड़ते तो हम कौन होते हैं बहस छेड़ने वाले? कोई मुसलमान औरतें खुद कोर्ट में जाकर के तो लड़ रही हैं। हाँ, तो हमने मुसलमान, राजीव गांधी ने तो उल्टा रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। मुसलमान औरतों का विरोध तो नहीं किया कभी हमने। नहीं, आप फेवर में भी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए नहीं करते, हमें संविधान के रास्ते से चलना है ना। हम संविधान से दूर अपने आप को बाहर कैसे कर? आप संविधान अगर सरकार अमेंड करना चाहेगी साथ देंगे आप? संविधान पहले सरकार सरकार जो है संविधान के बारे में बात तो करे, फिर हम देखते हैं क्या लॉ कमीशन को भेजा उन्होंने। जो लॉ कमीशन ने भेजा, आने जी रिपोर्ट। अगर वाकई ऐसी रिपोर्ट आती है तो देखेंगे क्या रिपोर्ट है। लेकिन इस देश के अंदर संविधान की अपनी एक मान्यताएं हैं, जो संविधान में एक बार कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को आप ऐसे ही नहीं। मुस्लिम के जो भी अधिकार है वो प्रोटेक्ट है। आप मुसलमानों की बात पे क्यों कर रहे हैं? माइनॉरिटीज की बात। हमारे हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते हैं? उनके ऊपर तो यूनिफॉर्मिटी लागू है ही। सर कैसे लागू है? बहुत सारी ऐसी चीजें आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे सिर्फ लकड़ी तोड़ देते हैं और इसका मतलब जो है शादी टूट गई और लकड़ी तोड़ के बाहर फेंक देते हैं। आज भी ऐसी कई कम्युनिटीज हैं। लीगली परमिसेबल नहीं है। कैसे नहीं? कोर्ट में चला तो छुट्टी हो जाएगी। आप कोर्ट में क्यों जाते ही नहीं? वो दूसरी बात है। वो दूसरी बात है। ये भी कौन से कोर्ट में जाते हैं? इसमें तो 4-5 कोर्ट में जाते हैं। मतलब ये है कि मुसलमानों में भी 4-5 ही लोग तो कोर्ट में जाते हैं, बाकी तो अपने धर्म को मानते हैं ना। कांग्रेस लगता है। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर संविधान में हर किसी को जीने की इजाजत है। देश में यूपी में आप अखिलेश सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं चाहता हूं कि थोड़ा वक्त और है, मुझसे नंबर मत 8 महीने तो रह गए। मुझसे नंबर मत दिलवाइए। परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो मुझे जो है आज की तारीख में तकलीफ होती है सोच के कि इस नौजवान को लेकर लोगों में बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पर क्या है वो आपको साफ नजर आती है। वो स्वयं आके कैमरों के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं लूट को रोकने में असमर्थ हूँ। यानी शासन जिसका है, इतना बड़ा बहुमत जिसके पास में है, वो मुख्यमंत्री स्वयं आके कैमरों पे सामने आके कहता है कि मैं लूट को रोकने में असमर्थ हूं। इसका मतलब वो सरकार वो जो व्यवस्था जो है वो इस लायक नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि हम आपको वादा करते हैं, हमारा साथ दीजिए। हम आपकी लड़ाई किससे है? अखिलेश से या समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से या उससे मायावती से? हमारी लड़ाई है उनसे जो लूट मचा रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे तो रूलिंग पार्टी से, समाजवादी से ना सर, जो जात बिरादरी के नाम पर जो है लोगों को धोखे दे रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं और वोट कमाना चाहते हैं। हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। आप अकेले लड़ेंगे या अलायंस करेंगे इसके साथ? हम अकेले नहीं होंगे। अकेले लड़ेंगे या अलायंस करेंगे? हम अकेले नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ होगी। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल अलायंस मायावती के साथ या समाजवादी पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं होगी? हम पॉलिटिकल अलायंस के लिए अपने उत्तर प्रदेश की जनता की उंगली का इशारा मांगेंगे। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे? मैं जवाब नहीं सर, मैं उनकी उंगली का इशारा मांग रहा हूँ। मुझे आपको जवाब देकर, क्योंकि मेरे जवाब से और आपके जवाब से उसका हल नहीं है। हल तो उत्तर प्रदेश की जनता, दरवाजा खुला है कि अलायंस का आपका? उत्तर प्रदेश की जनता इसका फैसला नहीं, जनता को जो भी पार्टियां रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता आप ये कहने में क्या परेशानी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? मैं क्यों कहूं? छोटी मोटी पार्टी, क्योंकि मेरे में इतनी हैसियत ही नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, मैं ये जानता हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी का विचार जो है, कांग्रेस पार्टी जो अपने विचारों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता को विश्वास दिलाएगी कि इस बार हमें मौका दीजिए। 29 से 30 हम ईमानदारी के साथ में हम सरकार चलाएंगे। हम लूट नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश को जलने नहीं देंगे। हम इस देश के अंदर ये मिसाल पैदा करेंगे कि कोई उत्तर प्रदेश की तरह हिंदुस्तान की तरफ जलाने के लिए उंगली ना उठा। चलिए, जब चुनाव के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।